हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हिमांशु अपने यूट्यूब चैनल आई सॉल्यूशन हिमांशु में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले 2-3 वीडियो में ड्राई आई को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपने 2 वीडियो में ड्राई आई को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताया है और अपने एक वीडियो में ड्राई आई को केवल हिंदी लैंग्वेज में बताया है। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में ड्राई आई को कंप्लीट कर लिया है, जो कि डिजीज ऑफ लेक्राइमल अपरेटस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो मैं डिजीज ऑफ लेक्राइमल अपरेटस के अपने नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, वाटरिंग ऑफ आई। जो कि हमारा नेक्स्ट डिजीज होने वाला है वाटरिंग ऑफ आई, मतलब आंखों से पानी का आना, ठीक है। क्या होता है ये देख सकते हैं, ये हमारे चैनल का लोगो है आई सोल्यूशन 01, ठीक है। ये हमारे मेन चैनल का नेम है आई सोल्यूशन 01 और इसका पब्लिक नेम है आई सोल्यूशन हिमांशु, ठीक है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ड्राई आई के बारे में, सॉरी, वाटरिंग आई के बारे में पढ़ने के। वाटरिंग ऑफ आई क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, डिफिनीशन को पढ़ेंगे अब, ठीक है। हम वाटरिंग आई के डिफिनीशन को पढ़ेंगे। वाटरिंग आई मेडिकली नोन एज एपिफोरा, चूँकि हम वाटरिंग आई को एपिफोरा के नाम से भी जानते हैं, रेफर टू एक्सेसिव टीयरिंग, सॉरी एक्सेसिव प्रोडक्शंस और ड्रेनेज ऑफ टीयर्स लीडिंग टू ओवरफ्लो ऑफ टीयर ऑनटू द फेस। मतलब कि जो हमारी वाटरिंग आई है इसे एपिफोरा के नाम से भी हम जानते हैं, एपिफोरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आँखों से पानी आना। एपिफोरा का मतलब होता है आँखों से पानी होना, अत्यधिक मात्रा में आंसू निकलने या बहने की स्थिति को कहते हैं। एपिफोरा क्या होता है, एपिफोरा जब आँखों से अधिक वाटरिंग होने लगता है, अधिक आंसू निकलने लगते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जब आँखों से अधिक वाटरिंग होने लगता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एपिफोरा कहते हैं, जिसके कारण आंसू क्या होता है, चेहरे पर बहने लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब वाटरिंग आई होता है, आँखों से पानी निकलता है, तो चेहरे पे ये क्या होता है, आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वाटरिंग ऑफ आई, ठीक है। कंडीशन क्या होता है इसका, एक्सेसिव टीयरिंग और वाटरिंग ऑफ द आई, मतलब कि आंखों से अधिक और अत्यधिक आंसू निकलना या पानी निकलना, ठीक है। कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर, या बहुत सारे फैक्टरों से, कारणों से हो सकता है, जैसे कि इंक्लूडिंग आई इरिटेशन, आंखों में जलन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, अंडरलाइनिंग मेडिकल इशू, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हो सकता है, अंडरलाइनिंग मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, या ब्लॉक्ड टीयर डक्ट, या फिर आपके टीयर डक्ट जो होती हैं, जो आपके आई के अंदर जो टीयर डक्ट प्रेजेंट होती है, यदि वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं, किसी कारणवश अवरुद्ध हो जाती हैं, तो आपकी आंखों से क्या होता है, वाटरिंग जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं एक इमेज लगा हमारा वाटरिंग आई का, जिसमें लेक्राइमल ग्लैंड हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, लेटरल साइड में, लेटर और अपर साइड में प्रेजेंट होती हैं, जहाँ से 10 से 12 लेक्राइमल डक्ट निकलती हैं, जो हमारे आँखों में, जो अपर आईलिड में 10 से 12 निकलती हैं और लोअर आईलिड में 2 निकलती हैं, ठीक है, जो हमारे आँखों में लुब्रिकेंट और मॉइस्चर प्रेजेंट कराती हैं, ठीक है। ये नेज़ोलेक्राइमल डक्ट्स हैं, जब ये किसी कारणवश ये डक्ट्स ब्लॉक्ड हो जाती हैं तो हमारे आँखों में वाटरिंग जैसी कंडीशन होने लगती है। यहाँ देख सकते हैं एक्सेसिव टीयरिंग हो रही है, एक्सेसिव वाटरिंग हो रही है, एपिफोरा हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारे वाटरिंग आई का। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दिख रहा है, ठीक है। तो हम अपने चलेंगे कॉज पे कि वाटरिंग आई का कॉज क्या होता है हमारे, ठीक है। तो हम अपना कॉज देखेंगे, वाटरिंग आई का कॉज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। द कॉमन कॉज ऑफ एपिफोरा आर, मतलब कि कॉमन कॉज यहाँ पर प्रेजेंट है कि क्या क्या हो सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर, मतलब टीयर का बहुत अधिक प्रोडक्शन होना, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर, ट्रैकियासिस, क्या क्या हो सकते हैं, आइए दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे ट्रैकियासिस कैन कॉज इरिटेशन एंड लीडिंग टू टीयरिंग, ट्रैकियासिस जो होता है जलन पैदा कर सकता है और टीयरिंग का कारण भी बन सकता है। जो ट्रैकियासिस होता है, ट्रैकियासिस जो हमारे आँखों में जलन जैसे जलन पैदा कर सकती है और आँखों में टीयर का कारण भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा दैट कैन लीड टू वाटरिंग आई। जो कंजक्टिवाइटिस है वो कंजक्टाइवा की सूजन है, जो कंजक्टिवाइटिस होती है वह कंजक्टाइवा की सूजन होती है, जो जिसके कारण आँखों में पानी आ सकता है। जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है वह कंजक्टाइवा की क्या होती है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है, जिसके कारण हमारे आँखों में वाटरिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है।
और कैसे कारण हो सकते हैं? ड्राई आई सिंड्रोम्स कैन लीड टू एक्सेसिव टीयरिंग। जो सूक्ष्म आँखें सिंड्रोम होती हैं, जो जब आँखें हमारी ड्राइनेस हो जाती हैं, सूक्ष्म हो जाती हैं, तब हमारे आँखों से अत्यधिक आँसू आ सकते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है हमारा, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन टू सब्सटेंस लाइक पोलन, पेट डेंजर और सर्टेन फूड कैन ट्राइजर वाटरिंग। जैसे कि पराग, पालतू जानवरों की रूसी या कुछ खाद्य पदार्थों से होने वाले एलर्जी के कारण भी पानी जैसी समस्या हो सकता है, ठीक है। ये भी एक कारण है कि जब हमारे आँखों में कोई पोलन चला जाता है या पेट डेंजर, पालतू ये जो जानवर होते हैं या जो भी हमारे पास पालतू कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे जो भी जानवर है, जब उसके रेशे चले जाते हैं तब हमारे आँखों में वाटरिंग जैसी समस्याएँ होने लगती हैं, या सर्टेन फूड या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ भी होता है जिसके कारण हमारी आँखों से वाटरिंग होने लगता है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन टू सब्सटेंस लाइक पोलन, ठीक है, ये हो गया। फॉरेन बॉडी इन द आई सच एज डस्ट, पोलन और स्मॉल डेब्रिस कैन इरिटेट द आईज एंड ट्राइजेस एक्सेसिव टीयरिंग। आँखों में धूल, पराग या छोटे मलबे जैसे बाहरी पदार्थ फॉरेन बॉडी आँखों में जलन पैदा कर सकते हैं। जब हमारे आँखों में कोई फॉरेन बॉडी चला जाता है तो हमारे आँखों में क्या होने लगता है? इरिटेशन होने लगती है, बर्निंग होने लगती है, ठीक है। और या पोलन चला जाए, स्मॉल डेब्रिस चला जाए, तो हमारे आँखों में क्या होता है? जलन होने लगती है और अत्यधिक आंसू आने का कारण बन सकता है। जब हमारे आँखों में कोई पेट डेंजर चला जाता है, कोई डेब्रिस चला जाता है, कोई पोलन चला जाता है, कोई डस्ट चला जाता है या कोई फॉरेन बॉडी चला जाता है, तो ये सब भी हमारे आँखों में आंसू के कारण बन सकते हैं या एक्सेसिव टीयरिंग के कारण बन सकते हैं, ठीक है। और क्या है? केमिकल एक्सपोजर टू वाइंडी, स्मोकी या डस्टी कंडीशन कैन कॉज एक्सेसिव टीयरिंग। जैसे कि केमिकल एक्सपोजर होते हैं, हवा, धुआं, धूल और भारी परिस्थितियों में रासायनिक के संपर्क में अत्यधिक आंसू निकल सकते हैं। जब आप किसी बहुत तेज हवा वाली जगहों पे जाएंगे, धुएं के जगहों पे जाते हैं या धूल भरी परिस्थितियों में जाते हैं, तब आपके आँखों से टीयरिंग जैसी समस्याएँ होने लगती हैं, एक्सेसिव टीयरिंग होने लगता है, ठीक है। या किसी रासायनिक या केमिकल के संपर्क में जाते हैं तो आपकी आँखों से टीयरिंग होने लगती है। ये भी एक कारण आपके वाटरिंग आई का हो सकता है, ठीक है। हमने पढ़ा ऊपर कौन सा कारण पढ़ा? तो वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर के बारे में पढ़ा है। अब हमारा दूसरा कॉज क्या हो सकता है? ब्लॉक टीयर ड्रेनेज। दूसरा कारण क्या हो सकता है हमारा? ब्लॉक्ड टीयर ड्रेनेज। नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉक्ड टीयर डक्ट, मतलब कि जब नेज़ोलैक्राइमल वाहिनी अवरोध या अवरुद्ध आंसू वाहिनी, जब नेज़ोलैक्राइमल डक्ट जो होती है हमारी, जब वो ब्लॉक्ड हो जाए या टीयर डक्ट जो होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है, तब हमारे आँखों से एक्सेसिव टीयरिंग जैसी समस्याएं देखने को मिल सकता है, ठीक है। ब्लॉक टीयर ड्रेनेज, जब हमारे आंसू का जो हमारे टीयर का जो डक्ट होता है, जब वो ब्लॉक्ड हो जाता है, तब हमारे आँखों से वाटरिंग जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। एज रिलेटेड नैरो ऑफ द टीयर ड्रेनेज सिस्टम, आंसू निकलना प्राणी एक आयु संबंधी संकुचन हो सकता है। जैसे कि यह एक एज रिलेटेड भी समस्याएं होती हैं। जब आपकी एज 50 या 45 प्लस होती है, तब आपको वाटरिंग आई जैसी समस्याएं देखने को बार बार मिलती है और यह इसका परमानेंट इलाज कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है? आईलिड डिसऑर्डर, जैसे कि एबनॉर्मलिटीज इन द आईलिड सच एज एक्ट्रोपियन वेयर द लोअर आईलिड टर्न्स आउटवर्ड। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आईलिड डिसऑर्डर, जब हमारे पलक में कोई खराबी आ जाती है, कोई विकार आ जाता है, कोई डिसऑर्डर्स आ जाता है, तब भी हमारे आंखों से वाटरिंग जैसी समस्या होने लगती हैं। जैसे कि एबनॉर्मलिटीज इन द आईलिड सच एज एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन क्या होता है? वेयर द लोअर आईलिड टर्न आउटवर्ड, जहाँ हमारी जो लोअर आईलिड होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, तो उसे एक्ट्रोपियन कहती हैं। और इंट्रोपियन, वेयर द लोअर आईलिड टर्न इनवर्ड। जब और एक्ट्रोपियन एक होता है कंडीशन वाटरिंग आई का, ठीक है, और एक होता है इंट्रोपियन। इंट्रोपियन आई कंडीशन क्या होता है? जिसमें हमारे जो लोअर आईलिड होती है वो इनवर्ड हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जिससे हमारी आंखों से एक्सेसिव टीयरिंग होने लगता है। कैन कॉज टीयर टू फॉल इन द आई एंड लिड वाटरिंग, क्योंकि हमारी आंखों में क्या कर सकता है? या वाटरिंग जैसी समस्याएं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या है? इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टीयर सैक डेस्ट्रोसाइटिस, मतलब कि आंसू का जो संक्रमण या सूजन, जैसे कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, मतलब संक्रमण और सूजन के कारण भी हमारे
टीयर का जो आंसू का थैला होता है उसके कारण भी हमारे आंसू निकल सकते हैं, ठीक है। ट्रॉमा और इंजरी नियर द टीयर डक्ट, जब हमारे टीयर डक्ट्स के पास कोई ट्रॉमा या इंजरी हो जाती है तब भी हमारे आंखों से एक्सेसिव टीयरिंग जैसी समस्याएं होने लगती हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये नॉर्मल आई यहाँ पर है, यहाँ पे इमेज लगाई है, हमारी क्या है, नॉर्मल आई है, और यहाँ पे ब्लॉक्ड टीयर डक्ट, जब हमारी टीयर डक्ट ब्लॉक्ड हो जाती है तो यहाँ पर वाटरिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलने लगती है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ टीयर डक्ट क्या हो गई है, ब्लॉक्ड हो गई है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है हमारे वाटरिंग आई के, सिम्टम्स क्या है, कांस्टेंट टीयरिंग और ओवरफ्लो ऑफ टीयर, मतलब कांस्टेंट टीयरिंग मतलब कांस्टेंट टीयर हो जाता है, या ओवरफ्लो ऑफ टीयर, या हमारे टीयर का बहुत अधिक प्रोडक्शन होने लगता है। ब्रॉड विजन ड्यू टू टीयर फिल्म, मतलब कि जब हमारे आंखों से बहुत अधिक एक्सेसिव टीयरिंग होने लगता है तो हमारे विजन जो होता है, हमारा विजन जो होता है क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है, विजन क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। या आई इरिटेशन और रेडनेस, या आंखों में इरिटेशन या रेडनेस की समस्याएं भी देखने को मिलती है। क्रस्टिंग अराउंड द आईज स्पेशल्स आफ्टर स्लीप, मतलब कि स्पेशल्स आफ्टर स्लीप, सोने के आफ्टर, बिफोर मिस होता है पहले, आफ्टर मिस होता है बाद में। जब हम सोकर उठते हैं तो हम क्या कहते हैं, अपनी आंखों को बहुत ही अधिक क्या करते हैं, रगड़ देते हैं या प्रेस कर देते हैं, ठीक है, तब भी हमारे आंखों से एक्सेसिव टीयरिंग होने लगती है। रिकरेंट आई इन्फेक्शन, जब हमारे आंखों में कोई आई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी हमारे आंखों से वाटिंग जैसी समस्या देखने को मिलती है। म्यूकस डिस्चार्ज इफ इन्फेक्शन प्रेजेंट, जब हमारे आंखों से म्यूकस डिस्चार्ज होता है, म्यूकस डिस्चार्ज होने लगता है, यदि हमारे आंखों में कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है तो हमारे आंखों से म्यूकस डिस्चार्ज होने लगता है, तब भी ये हमारे आंखों से वाटरिंग जैसी समस्या होने लगती है। ये भी एक क्या है, वाटरिंग आई का सिम्टम है। सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट का क्या हो सकता है, सेंसिटिव होने लगती है। यहाँ देख सकते हैं एक इमेज लगा है जिसमें लिखा है एक्सेसिव टीयरिंग, ब्लर विजन, रेडनेस, रेडनेस भी क्या होता है, एक्सेसिव टीयरिंग का सिम्टम्स हो सकता है, ठीक है। आई डिस्कम्फर्ट हो जाता है, आईलिड स्वेलिंग हो जाती है, विजन चेंज हो जाता है, वाटरिंग और स्टिकी डिस्चार्ज, मतलब कि वाटर डिस्चार्ज होने लगता है, या स्टिकी डिस्चार्ज, स्टिकी मतलब चिपचिपा आंखों में बना रहता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इपिफोरा, हमारी जो वाटरिंग आई है या इपिफोरा है वो कितने टाइप की होती है, तो यह 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होता है, यह 2 टाइप की होती है। पहला हमारा कॉन्जेनाइटल इपिफोरा, ठीक है। कॉन्जेनाइटल इपिफोरा क्या होता है, सीन इन न्यूबॉर्न, मतलब कि यह छोटे बच्चों में या नौजवान बच्चों में, लगभग 16 साल से पहले वाले बच्चों में यह देखने को, न्यूबॉर्न में देखने को मिलता है, ड्यू टू अंडर डेवलप्ड टीयर ड्रेनेज सिस्टम, अविकसित आंसू जल निकासी प्रणाली के कारण भी हो सकता है। जैसे कि यह न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलता है, जब कोई बच्चा आप 4 जैसे कि 1 साल को हो गया, ठीक है, तो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे के आँखों से क्या होता है, बहुत अधिक आंसू निकलता है, ठीक है। बच्चा छोटा भी रहता है, न्यूबॉर्न बेबी 2-4 महीने का, 5 महीने का रहता है, तब भी पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे की आँख से क्या हो रहा है, बहुत अधिक वाटर का सिक्रेशन हो रहा है, वाटरिंग हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बेबीज़ में भी क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनमें भी होता है, या बेबीज़ वो 1 साल का, 1 ईयर का हो जाए, 2 ईयर का हो जाए, 3 ईयर का हो जाए, ठीक है, तो उनमें भी वाटरिंग आई जैसी समस्या देखने को मिलती है। यह क्यों होता है, अनडेवलपमेंट टीयर ड्रेनेज सिस्टम, जब हमारे न्यूबॉर्न बेबी में या न्यूबॉर्न चाइल्ड जो होते हैं, न्यूबॉर्न बच्चे जो होते हैं, उनमें जब जो हमारा टीयर ड्रेनेज सिस्टम होता है वह अच्छे से डेवलप नहीं होता है, तब उनके आँखों में वाटरिंग आई जैसी समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। ये होता हमारा फर्स्ट टाइप, और अब देखेंगे हम अपना सेकेंड टाइप, जो कि फर्स्ट टाइप क्या था हमारा, कॉन्जेनाइटल इपिफोरा, ठीक है। सेकेंड टाइप का एक्वायर्ड इपिफोरा। एक्वायर्ड इपिफोरा क्या होता है हमारा, एक्वायर्ड इपिफोरा अफेक्ट अडल्ट, यह अडल्ट्स में ही अफेक्ट कर सकता है, जो 18 या 18 से प्लस, जैसे कि 20, 25, 30, 40 ईयर्स के जो अडल्ट होते हैं उनमें यह इफेक्ट कर सकता है। मे रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ट्रॉमा और एज रिलेटेड चेंज, जब किसी व्यक्ति में, जब वो अडल्ट है और उसके आंखों में कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ट्रॉमा या एज रिलेटेड चेंजेस कोई आता है, तब उनके आंखों से क्या होता है, एक्सेसिव टीयरिंग जैसी समस्या देखने को मिलती है। और इस एक्सेसिव टीयरिंग या एपिफोरा को क्या कहते हैं, एक्वायर्ड एपिफोरा कहते हैं हम, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, तो ट्रीटमेंट्स ऑफ वाटरिंग आई का ट्रीटमेंट्स क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन कॉस्ट, मतलब उसके कॉज पे ये बेस्ड होता है। जैसे कि ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व एड्रेसिंग आई इरिटेशन, एलर्जी, ट्रीटिंग इन्फेक्शन और एड्रेसिंग स्ट्रक्चर
सॉरी स्ट्रक्चरल इशूज इन द आई और टीयर ड्रेनेज सिस्टम, जैसे कि आंसू के उपचार, जैसे कि अधिक एक्सेसिव टीयरिंग के उपचार के लिए वाटरिंग आई के ट्रीटमेंट में हमें उपचार में आँखों में जलन, एलर्जी, संक्रमण का उपचार या आँख या आंसू निकलने प्रणाली में संरचनात्मक समस्याओं का समाधान शामिल हो सकता है। जैसे कि वाटरिंग आई हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, पहले तो हम उसका पूरी हिस्ट्री लेंगे कि आँखों में इरिटेशन हो रहा है, एलर्जी है या ट्रीटिंग इन्फेक्शन कोई तो नहीं है, ठीक है, इन्फेक्शन तो नहीं है, एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल इशू, कोई स्ट्रक्चरल इशू तो नहीं है, या कोई जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम में ब्लॉक तो नहीं हो गई है, ट्रियर डक्ट ब्लॉक तो नहीं हो गई है, ठीक है, या ट्रियर ड्रेनेज सिस्टम में कोई डिसऑर्डर तो नहीं आ गए हैं जिसके कारण उनकी आंखों से क्या हो रहा है, वाटरिंग जैसी समस्याएं हो रही है, ठीक है। तो ये सब हम अपने हिस्ट्री लेने के बाद ही उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो आज हमने अपने इस वीडियो में पूरे वाटरिंग आई को, जिसे इपिफोरा के नाम से भी जाना जाता है, इससे हमने अपने वीडियो में पूरी अच्छी तरह से डिफिनीशन और कॉज, सिम्टम्स, टाइप्स और मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने आई डिजीज़ के नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट डिजीज़ को लेकर आऊँगा, जिसके नोटिफिकेशन और पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर भेजें और इसे अपने दोस्तों मित्रों को